नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। बीते दिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में झारखंड जिला परियोजना परिषद की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार हर बच्चे पर सालाना 22,000 रुपये खर्च करती है, लेकिन अब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो राज्य के करीब 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य के 42 स्कूलों के निजीकरण की बात करके शिक्षा मंत्री ने अपनी सरकार की विफलता को जग जाहिर कर दिया है। सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में विधि व्यवस्था भी चौपट हो गई है, तो क्या सरकार पुलिस को भी निजी हाथों में सौंप देगी? सरकार काम नहीं कर रही है तो क्या मुख्यमंत्री भी आउटसोर्स किए जाएंगे? उन्होंने कहा कि सरकार को अपने सुख सुविधा का ध्यान छोड़कर जनता के हित में सोचना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर ये किसी भी सरकार के प्राथमिकताओं की प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 42,000 स्कूल जो है उनसे ठीक से संभाल नहीं रहा और सारे 42,000 स्कूलों का वो सरकारीकरण से निजीकरण करा देंगे। अब ये कौन सी बात हुई? आप अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके सरकार का फोकस जनता की बुनियादी समस्याओं की ओर नहीं है। आप तो सिर्फ नई फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर गाड़ियां खरीदने में लगे हुए हैं। आप 70 करोड़ के बंगले बनाने में लगे हुए हैं और आपकी सरकार सिर्फ अपने लिए सुख सुविधा का साधन जुटा रही है। इसलिए आपका फोकस इन एरियाज में है ही नहीं। शिक्षा में आपने पिछले 2 वर्षों में कोई सुधार किया नहीं और आज आप सारे सरकारी स्कूलों के निजीकरण की बात कर रहे हैं, जो कि बेहद दुखद है। अब इसी तरीके से ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे पूरे तरीके से फेल है, तो क्या कल आप पुलिस का भी निजीकरण कर देंगे? किसी दूसरे एजेंसी को पुलिस का कार्य संचालन करने दे देंगे? और अगर आप देखें, जब सरकारी काम नहीं कर रही तो क्या माननीय मुख्यमंत्री भी आउटसोर्स हो जाएंगे? तो सिर्फ आउटसोर्स कर देने से, प्राइवेटाइज कर देने से, वो भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों को, किसी समस्या का हल नहीं निकलता। मुझे लगता है शिक्षा मंत्री जी ने अपनी हार स्वीकार ली है